नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में जिसका विषय है गुप्त नवरात्रि, उसमें आपका स्वागत है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे उन सीक्रेट्स को, उन गुप्त रहस्यों को जिसके कारण से ये नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती है। कुछ ऐसे तथ्यों को आज हम स्पष्ट करेंगे और उन पर चर्चा करना चाहेंगे जिससे आपको स्पष्ट हो सके कि कितनी महत्वपूर्ण है गुप्त नवरात्रि और हमें इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। जो भी साधक हैं, जो भी सुधीजन हैं, उन्हें तो इसका प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। यूं तो वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं, जिनमें से 2 आप और हम सभी सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, और 2 ऐसी हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो 2 प्रकट नवरात्रि हुई और 2 गुप्त नवरात्रि हुई। अब जो प्रकट नवरात्रि हैं उसमें आप नवदुर्गा का पूजन करते ही हैं, और ये नवरात्रियां गृहस्थ के लिए उपयुक्त बताई गई हैं। तो जब मौसम बदलता है, जब शरीर में ऊर्जा का बैलेंस चेंज हो रहा होता है, तो ऐसे क्षणों में ये नवरात्रि हमें वो अवस्था प्रदान करती है, वो ट्रांजिशन के फेस में हमें वो अवस्था प्रदान करती है जिसके माध्यम से हम अपने आप को पूर्ण स्वस्थ, सफल, संयत बना के रख सकते हैं। तो ये तो हुई 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि जिसके विषय में हम सभी जानते हैं और उनका उपयोग हम लेते हैं। ये नवरात्रि के अलावा 2 नवरात्रि और हैं जिनको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। अब ये गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है साधकों से रिलेटेड थी और हमारे अंतर याग से संबंधित थी। मतलब हमारे अंदर हम जो यज्ञ करते हैं अपनी साधना का, ऊर्जा का, उस ऊर्जा की गति से संबंधित थी, इसलिए इनको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ये साधकों और योगियों के द्वारा बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती हैं क्योंकि ये वास्तव में हमारे अंदर ऊर्जा का विशेष संचरण को दिशा देती हैं। और जैसे जैसे हम आगे चर्चा करेंगे, आप जान करके हैरान होंगे कि जो बाहर घटित हो रहा है वो किस प्रकार से हमारे अंदर ही घटित हो रहा है और किस प्रकार से गुप्त नवरात्रि का उसके साथ कैसे संबंध बनता है। इन गुप्त नवरात्रियों में महाविद्याओं की विशेषकर साधना की जाती है, और आप जानते ही होंगे महाविद्या जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है उन साधकों के लिए जो महाविद्या के पथ पर अग्रसर है। विद्या हम सभी समझते हैं, तो ऐसे में महाविद्या का अर्थ हुआ जो यूनिवर्सल है। ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस के पार्ट्स हैं। और महाविद्याएं क्या क्या हैं? मूलतः 10 महाविद्याएं कही गई हैं, जिनमें कुछ को काली कुल का कहा जाता है और कुछ को श्री कुल का। तो ये जो काली हैं, तारा है, षोडशी है, भुवनेश्वरी है, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, ये हुई 10 महाविद्याएं। अब इन 10 महाविद्याओं में सारे संसार का निचोड़, जिस्ट जिसे बोलते हैं, वो समाहित है। तो जिस साधक को 10 महाविद्याएं सिद्ध हो गई, वो अपने आप में अद्वितीय हो गया। और तंत्र इस विचारधारा को और गहराई में जाकर के स्पष्ट करता है, क्योंकि एक एक महाविद्या अपने आप में सारा संसार का रहस्य समेटे हुए है। और इसलिए आवश्यक है कि इस पे जब भी हम चर्चा करें तो खुलकर और पूर्ण चर्चा करें, क्योंकि बहुत सारे तथ्य हैं महाविद्याओं की साधना के या महाविद्याओं से रिलेटेड जो अब तक स्पष्ट नहीं है। ये मात्र मंत्र जाप करने की या तंत्र प्रयोग करने की ही क्रिया नहीं है, इनका बहुत गहरा रहस्य है हमारे अपने अस्तित्व से, हमारे अपने होने से। तो इन महाविद्याओं को जब एक सुधी साधक साधता है तो उसकी ऊर्जा एक विशेष प्रकार की गति करती है और वो एक विशेष उपलब्धि को प्राप्त करता है। वो अपने जीवन में अपने पोटेंशियल की वो क्षमता को प्राप्त कर पाता है जिसके माध्यम से वो अपने को और अधिक पूर्णता के साथ इस जीवन को इंटेंसली जी सके। क्योंकि ये तो आप हम सभी जानते हैं कि अवसर तो यही है हमारे लिए, जीवन। और इस जीवन को अगर हमें और इंटेंसली जीना है, उसका पूरा उपयोग करना है, पूर्ण उपभोग करना है, तो उस केस में हमें उस
सूक्ष्म स्तर पर भी जागृत होना पड़ेगा ताकि हम उसका पूरी तरह से उपयोग कर सकें। तो ये तो हुई महाविद्याओं के बारे में। अब मैंने बताया आपको कि इसमें कुछ काली कुल हैं, श्री कुल हैं। तो ऐसे ही जब ये इवोल्यूशन और ज्ञान के विस्तार के साथ स्पष्ट होता गया कि ये नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रि भी आषाढ़ की चल रही हैं, ये वाराही देवी से संबंधित है। श्री विद्या में वाराही देवी को दंडनी भी कहा जाता है। और श्री विद्या की 2 प्रमुख देवियां हैं, जिसमें से एक है वाराही और दूसरी है मातंगी। और इनकी ईस्ट है ललिता, श्री ललितांबिका जिनको कहा जाता है, जिसका आपने ललिता सहस्त्र नाम सुना होगा और सहस्त्र नाम हो सकता है उसका पाठ भी किया होगा आपने, जिसमें बहुत सारे गहरे रहस्य एक एक नाम में एक एक विधान पूरा दे रखा है। तो ऐसे में श्री विद्या के इस क्रम में ये जो नवरात्रि हैं, इन्हें वाराही नवरात्रि भी कहते हैं। और जब आप अपनी ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आपको स्पष्ट होता है कि जो अग्नि की कलाएं हैं, आपने सुना होगा ना, जाना भी हो सकता है, आप में से बहुत लोगों ने करा भी होगा कि अग्नि, सूर्य, चंद्र, इनकी कलाओं की शरीर में स्थापना की जाती है। इन कलाओं से हमारे शरीर के बहुत सारी जो पोटेंशियल्स हैं वो अनवील होते हैं, बहुत सारे पोटेंशियल स्पष्ट हो जाते हैं और हम उस गहराई को अनुभव कर पाते हैं, जो संवेदना जिसके लिए हम अधिकारी हैं। अब जब हम अग्नि कला के विषय में चर्चा करते हैं तो ये 2 भाग में होती है, 7 कलाएं और 3 कलाएं। 7 कलाएं होती हैं शरीर के निम्न भाग में और 3 कलाएं होती हैं हमारे भ्रू से ऊपर। तो मतलब ये हुआ कहने का कि ये जो 3 अग्नि की कलाएं हैं ये सर में स्थित हैं और वाराही देवी से संबंधित हैं, क्योंकि वाराही देवी का स्थान भी आज्ञा चक्र ही माना गया है। तो ऐसे में नारायणी का ये रूप, नारायणी शक्ति का ये रूप वाराही उन अग्नि की शिखा के समान है जो 3 अग्नि की कलाएं हम ऊपर स्थापित करते हैं, अपने सर में आज्ञा चक्र में स्थापित करते हैं। अब आप ये देखिए कि जहां भी अग्नि होगी वहां ऊर्ध्व गति होगी। आप कभी भी हवन कुंड को देखिए या किसी दिए की लौ को देखिए, किसी मोमबत्ती की लौ को देखिए, वो ऊपर की ओर उठती है। तो एक तो सबसे पहला गुण जो स्पष्ट हो जाता है इस नवरात्रि में साधना करने से, जो विशेष ऊर्जा हमारे अंदर संचरित हो रही होती है, वो ऐसी ऊर्जा है जो ऊर्ध्व गति करती है, ऊपर की ओर उठती है। दूसरी चीज, आप जानते हैं कि गर्मी या गर्म करके आप किसी भी चीज को शोधन कर सकते हैं। तो हमारे सारे अंग भी इसी प्रकार से इस गर्मी में उनके अंदर के टॉक्सिन्स तक बाहर निकाल दिए जाते हैं और बिल्कुल साफ सुथरा उन्हें कर दिया जाता है। आपने जाना भी होगा कि सोने में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उसे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस बोलते हैं, जिसके थ्रू प्रोसेस किया जाता है और उसके अंदर के सारे मेटल्स और मिट्टी और सब कुछ, जो कुछ भी अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, उन्हें हटा करके तब जाके वो शुद्ध स्वर्ण बनता है, कुंदन बनता है। और उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा जलाया जाता है, तपाया जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से ये वो मौसम का भाग है, वो हमारे जीवन का पक्ष है जिस समय हम तपती धूप में होते हैं, अपने अंदर भी और बाहर भी। और उसी प्रकार से जैसे बाहर सब तरफ गर्मी फैली हुई है, हमारे अंदर भी गर्मी का बहुत अधिक प्रभाव हो रहा होता है। और उस गर्मी के माध्यम से हमारे विभिन्न ऑर्गन्स अपने आप में अपने को स्वच्छ कर रहे होते हैं, टॉक्सिन्स निकल रहे होते हैं उसके अंदर से। तो ये समय हमारे अंदर की शुद्धि का है और इसीलिए इसको पावन करना, पवित्र करना, ये प्योरिफिकेशन ये कहा जाता है। सारे दोष और नेगेटिविटीज के जलने के बाद में हम अपने आप में पावन हो जाते हैं। अब जब पावन हो जाते हैं तो दूसरा क्रिया जो इन्हीं 3 अग्नि की कलाओं के माध्यम से वाराही देवी की कृपा से संपन्न होना शुरू हो जाता है, वो होता है हमारे मस्तक में। अगर आप थोड़ा सा इससे परिचित हों तो चंद्र का स्थान चोटी के नीचे बताया गया है, बिंदु चक्र बताया गया है। तो ऐसे में ये जो वाराही की अग्नि है, जब मस्तिष्क के मध्य में पहुंचती है तो चंद्र को, यानी कि आप समझिए स्नो होती है ना, बर्फ, आइस, उसको पिघलाकर उसको
जलधारा बना देती है। स्वाभाविक है, आपने देखा भी है कि जो ग्लेशियर्स हैं धरती पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर स्थित हैं, उनके ऊपर जब गर्मी पड़ती है तो वो पिघलते हैं और पिघल करके एक नदी की धारा, जल की धारा बनते हैं, जिसे हम गंगा नदी, यमुना नदी आदि कहते हैं। तो होता क्या है कि इसी प्रकार से हमारे अंदर भी उस चंद्र से जो शीतल हुआ जमा हुआ अमृत रस है, उसको ये अग्नि पिघला देती है, और वो पिघलने पर हमारे को उपलब्ध हो पाता है। था वो हमारे अंदर ही, था वो हमारा पोटेंशियली, पर वो हमें उपलब्ध नहीं था। अब वो इस अग्नि के माध्यम से जलधारा बन के उपलब्ध हो जाता है, और उपलब्ध होने पर हमारे शरीर के विभिन्न चक्र उसको शोधित करते हैं। तो आप देखिए, क्या ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जैसे बारिश बरसना, हमारे सहस्त्रार से, हमारे आज्ञा चक्र से वो बारिश की तरह, वो बूंदों की तरह से वो अमृत गिर रहा होता है और तालू में आके एकत्रित होता है। तो बिल्कुल बाहर देखिए, अब आप इसको, बाहर भी यही हो रहा होता है। बहुत गर्मी हो गई होती है, जब सब कुछ ठीक होने लग जाता है, मतलब गर्मी से साफ होने लग जाता है, तो उस समय वर्षा ऋतु आती है, वो बारिश होती है, और बारिश के बाद में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पूरी धरती हरी हरी घास से और पेड़ पौधों से भर जाती है। यही है वो रहस्य जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर भी वो जो अमृत की बूंदें निश्चित होनी, मतलब रिलीज होनी शुरू होती हैं, वो हमें अगर ज्ञान प्राप्त हो कि किस प्रकार से हम उनको अपने शरीर में उपयोग करें, तो हम भी धरती की तरह से हरे भरे हो जाएंगे। और अगर नहीं भी ज्ञान है तो उसे होने दें, बीच में उसमें ना पड़े, तो भी हम जो है अपने आप में स्वस्थ संयत हो जाएंगे। तो ये नवरात्रि अत्यंत विशेष है और बहुत गहरे गहरे रहस्यों को भरे हुए हैं। आगे इस पे और भी चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इसका हम अपने जीवन में, अंतर्याग में, अपनी साधना में उपयोग कर सकें, छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से, ताकि इसके अनुभव को से हम वंचित न रह जाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।